मार्च अप्रैल के बीच जब सर्दियों की हल्की हल्की हवाएं खेतों के ऊपर से बहती हैं, हम अपनी तैयार जौ की फसलों को बहुत धीरे धीरे काटना शुरू करते हैं ताकि एक भी दाना टूटे नहीं और फसल सुरक्षित रहे। अब इन कटी हुई फसलों को खेतों से उठाकर हमारे घर के छोटे आंगन में पहुंचाया जाता है, जहां इसके मीठे और सेहतमंद आटे को निकालने की परंपरागत प्रक्रिया शुरू की जाती है। अब मैं अपने घोड़े, जिसे प्यार से हीरा कहती हूँ, उसकी पीठ पर मजबूत पट्टियां आराम से बांध देती हूँ और उसके पीछे एक भारी पत्थर का गोल रोलर बांध दिया जाता है। आगे आगे हमारा हीरा चलता है और पीछे पीछे वह पत्थर का रोलर कई घंटों तक लगातार फसलों के ऊपर चलता रहता है, जिससे अनाज के छिलके फट जाते हैं और उनके भीतर छिपे कीमती दाने बाहर निकल आते हैं। लेकिन हमारे हीरा जी बीच बीच में अपनी फीस भी मांगते हैं, जिन्हें हम बड़े प्रेम से लाल लाल सेब खिलाकर अपना काम करवा ही लेते हैं, क्योंकि मौसम अचानक बिगड़ने लगता है, इसलिए हमें अपनी गति और तेज करनी पड़ती है। अब हम फसल से अलग हुई भूसी को अलग करते हैं और नीचे बचे जौ के दानों को इकट्ठा करके छलनी से चलाते हैं, जिससे दानों में मौजूद धूल, भूसी और गंदगी अलग हो जाए। फिर इन दानों को नदी के साफ और ठंडे पानी में हाथों से मलमल कर धोया जाता है, क्योंकि पहाड़ों में कहा जाता है अनाज निकालने में जितनी मेहनत करोगे, ऊपर वाला अगली फसल में उतना ही अधिक अनाज देगा। अब इन दानों को धूप में अच्छी तरह फैलाकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि दानों की पूरी नमी सूख जाए और वे अगली प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाए। शाम होने से पहले जब दाने अच्छी तरह सूख जाते हैं, तब शुरू होता है असली काम। इन दानों को चूल्हे पर लाल लाल तपती हुई गरम रेत में डालकर भुना जाता है, जिससे दाने फुट फुट कर खुल जाते हैं और उनके भीतर से कुरकुरा लावा बाहर निकल आता है, जिसे बचपन में हमारी नानी दादी भूनकर हमें खिलाया करती थी। लेकिन इसे अभी खाना नहीं चाहिए, वरना पेट खराब हो सकता है। अब आता है अंतिम और सबसे जरूरी काम। इन भुने हुए दानों को पत्थर से बनी पुरानी चक्की में डालकर पीसा जाता है, जो अपने भारी वजन से दानों को तोड़ तोड़ कर धीरे धीरे उन्हें बारीक, मुलायम, चमकदार सफेद आटे में बदल देती है। और देखिए, तैयार हो जाता है हमारा जौ का मीठा, भुरभुरा और बेहद पौष्टिक आटा। इसे बड़े बड़े जूट के बोरों में भरकर रखा जाता है, ताकि यह जल्दी खराब न हो और जरूरत पड़ने पर जितना चाहिए उतना ही निकाला जा सके। इस मेहनत के पीछे का दर्द और मेहनत सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद किसान हो और ऐसे ही तरीके से काम करता हो। और इस आटे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि खेतों में काम करते समय इसमें सिर्फ पानी मिलाकर इसे बिना पकाए भी खाया जा सकता है, जो स्वाद में मीठा होता है और शरीर को तुरंत ताकत और ऊर्जा देता है।